अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बैग बनाना सिखाऊंगी। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए बेस्ट होता है। आप उन्हें बना के गिफ्ट करें अपनी बेटियों को, अपनी भांजियों भतीजियों को, उन्हें अच्छा लगेगा। इसके लिए हमें हुक चाहिए और ये कलर चाहिए। ये 3 कलर चाहिए और हुक चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके लिए ऐसे क्रॉस कर लेना है इसको और इधर ले आना है। अब इधर से फर्स्ट से ये हमारा मैजिक रिंग है। इस मैजिक रिंग में हमने 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले डबल क्रोशेट के लिए 3 चेन, 1 2 3। अब 11 डबल क्रोशेट। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और एक हमारे ये थ्री हमने जो चेन बनाए थे उसको इंक्लूड करके 12 डबल क्रोशेट। अब हम इस धागे को खींचेंगे और सर्कल को बंद कर देंगे। और जो फर्स्ट हमने 3 चेन बनाए थे इसके टॉप पे इसको स्लिप स्टिच लेके बंद कर देंगे। चेन 1। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, इसलिए इस धागे को अब हम काट देंगे। इधर से इसको नोट लगा दें ताकि ये खुले ना। इस धागे को हम साथ ही स्टिच करते जाएंगे। अब हम ये कलर यूज़ करेंगे। किसी भी स्टिच के ऊपर आपने इस धागे को ऐड करना है और 4 चेन बनाने हैं। अब हम पत्तियां बनाएंगे और पत्तियां हम ट्रिपल क्रोशेट से बनाएंगे। 3 क्रोशेट एक स्टिच में इकट्ठे बनाएंगे। पहले ट्रिपल क्रोशेट के लिए 4 चेन, 2 दफ़ा यार्न को हुक के ऊपर करेंगे और सेम स्टिच में 1 2 दफ़ा स्टिच करके ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट के लिए दोबारा से 2 दफ़ा यार्न हुक के ऊपर तीनों को इकट्ठे स्टिच करेंगे। ये हमारी
एक पेटल बन गई है। 2 चेन स्पेस देने के लिए और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे एक ही स्पेस में इकट्ठे बनाएंगे। 1 2 2 दफ़ा स्टिच करेंगे और 1 दफ़ा छोड़ देंगे। दोबारा से 2 दफ़ा yarn लेके सेम स्टिच में इसको भी ऐसे छोड़ दें। थर्ड अब हमारे पास 4 1 2 3 4 इन चारों को इकट्ठे स्टिच करेंगे। फिर देखें 2 चेन फर्स्ट स्पेस, 2 दफ़ा yarn नेक्स्ट स्टिच में, छोड़ देंगे इधर। दोबारा से इसको भी छोड़ देंगे। 3 हो गए। फिर से चारों को इकट्ठे स्पेस देने के लिए 2 चेन ऐसे। इसी तरह हमने पूरे राउंड में 12 पत्तियां बनानी है। 1 2 3। नेक्स्ट मैं बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास 11 पेटल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लास्ट दोबारा देखें। 2 चेन ये स्पेस देने के लिए, ट्रिपल क्रोशेट के लिए 2 दफ़ा yarn हुक के ऊपर करें ऐसे और ऐसे। थर्ड 4 को इकट्ठे स्टिच कर लें और 2 चेन। और जो हमने फर्स्ट पेटल के 4 चेन बनाए थे उसके टॉप पे स्लिप स्टिच लेके 1 चेन लेंगे, धागे को काट देंगे। अब हम थर्ड कलर यूज़ करेंगे और अब ये हमारे पास राउंड है, इसको हमने स्क्वायर बनाना है। इसी के ऊपर हम इसको स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्पेस में हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे धागे को नॉट लगा लें पहले। किसी भी स्पेस से हुक को इंसर्ट करें और अब हमने फर्स्ट कॉर्नर बनाना है। उसके लिए हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इनको हम अलग अलग स्टिच करेंगे। पेटल के लिए हमने एंड पे तीनों ट्रिपल क्रोशे को इकट्ठे स्टिच किया था और अब हम सिंगल सिंगल बनाएंगे अलग अलग से। 2 थर्ड 1 2 और 3। एक स्पेस देंगे
और नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। कॉर्नर हमने ट्रिपल क्रोशेट से बनाने हैं और नेक्स्ट हम डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 एक स्पेस में। इस धागे को आप साथ साथ रखें, एक स्पेस और नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट, इधर से हमने अपना कॉर्नर स्टार्ट किया था। अब हम 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए चेन 1 और फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट, 1 2 3, सेकंड 1 2 3, थर्ड स्पेस देने के लिए 3 चेन, 1 2 3 और फिर 3 ट्रिपल क्रोशे इन सेम स्पेस। ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया। फर्स्ट हमारा अभी हाफ है, हाफ एंड पे हम जब रो कंप्लीट कर लेंगे फिर अब इसको कंप्लीट करेंगे। अब फिर 2 डबल क्रोशेट इन 2 स्पेस में, तीन चेन 1, नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन और थर्ड कॉर्नर, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट, थ्री चेन, 1 2 और 3, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट इन सेम स्पेस, फिर से स्पेस और ये 2 डबल क्रोशेट, तीन, एक चेन, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट, अब हमारा फोर्थ कॉर्नर सेम हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशेट, तीन चेन, नेक्स्ट 3 ट्रिपल क्रोशेट, फिर चेन और नेक्स्ट 2 स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशेट, सॉरी डबल क्रोशेट, चेन एंड लास्ट में 3 डबल क्रोशेट। अब हमारा ये कॉर्नर जो हमने फर्स्ट में हाफ स्टिच किया था, हाफ को अब स्टिच करेंगे
3 ट्रिपल क्रोशेट, थ्री चेन और फर्स्ट 4 चेन के टॉप पे स्लिप स्टिच लेके इसको बंद कर देंगे। अब हम इसी कलर का 4th राउंड स्टार्ट करेंगे सेम कलर से। इस स्पेस में आने के लिए हम इसको स्किप करेंगे, स्लिप स्टिच लेके एक और स्लिप स्टिच। अब इधर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट के लिए 3 चेन, थ्री, नेक्स्ट में जाने के लिए एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, 3 डबल क्रोशेट, अब हमारा ये कॉर्नर है। फर्स्ट कॉर्नर बनाने के लिए हमने ट्रिपल क्रोशेट यूज़ किया था। अब हम ये कॉर्नर भी डबल क्रोशेट से ही बनाएंगे। चेन 1, 3 डबल क्रोशेट, फर्स्ट कॉर्नर ट्रिपल क्रोशेट से इसलिए बनाया था कि हमारे पास ये राउंड था और हमने इसको स्क्वायर करना था। स्क्वायर करने के लिए हमें कॉर्नर ट्रिपल क्रोशेट से बनाने थे। अब ये हम डबल क्रोशेट से ही बनाएंगे। 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह ये सारा कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। हमें इस तरह के बैग बनाने के लिए 16 ग्रैनी स्क्वेयर चाहिए। फर्स्ट हम बना रहे हैं। अब ये हमारा कॉर्नर है। कॉर्नर में दोबारा आए, 3 डबल क्रोशेट, तीन चेन और 3 डबल क्रोशेट सेम कॉर्नर में। मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे। एक चेन और फर्स्ट 3 चेन के स्टार्ट पे एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। अब हमारे पास ये ग्रैनी स्क्वेयर रेडी है। इस तरह के हमें 16 चाहिए, 8 फ्रंट के लिए, बैक के फ्रंट के लिए और 8 बैक के लिए। मैंने ऑलरेडी ये बना के
रखे हुए हैं। 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। इनको आपस में हमने ऐसे स्टिच करना है। आए अब मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ कि इनको आपस में स्टिच कैसे करना है। इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें जो राइट साइड्स हैं ये बाहर रखनी है और रॉन्ग साइड अंदर रखनी है। ये जो हमने कॉर्नर के ऊपर चेन्स बनाई थी, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। इस धागे को इधर से नॉट लगा के एक चेन लें। अब ये जो चेन बनी है ये दो, एक हम इस साइड से लेंगे और एक इस साइड से। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो चेन्स हैं डबल क्रोशेट बने हुए हैं और इधर इनको आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में रखना है। कोई स्टिच स्किप नहीं करना, नहीं तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। एक इधर से लेंगे और एक इधर से। स्लिप स्टिच हमने लेने हैं ऐसे, एक इधर से और एक दूसरे पैच से। ऐसे इसी तरह इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको इसके बराबर रखना है। जहाँ पे स्पेस थी स्पेस को उसके बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं करना। ये तभी सही रहेगा जब हम स्टिच के साथ स्टिच करेंगे। अगर एक भी हमारा स्टिच स्किप हो गया तो हमारी ये रो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह ये पैच, ये जो स्क्वायर हम बनाते हैं इनको ऐसे ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मैं सारे स्क्वायर्स आपस में जोड़ के आपको दिखाती हूँ। मैंने ये सारे आपस में इनको सी लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे।
इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और हर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाए थे वैसे ही अब ऊपर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। फर्स्ट के लिए 3 चेन, एक स्पेस, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट, वन चेन, 3 डबल क्रोशेट, वन चेन, वन चेन एंड 3 डबल क्रोशेट हम इसी तरह पूरे पैटर्न पे बनाएंगे। इस कॉर्नर पे आके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ऐसे ही बनाना है हर स्पेस में, और कॉर्नर में भी जहाँ हमारे कॉर्नर्स थे इस जॉइंट के इर्द और गिर्द दोनों साइड पे ऐसे ही बनाते हुए इस साइड पे आना है और इधर भी ये जो हमारा कॉर्नर था इधर भी 3 डबल क्रोशेट, स्पेस के लिए चेन और इस कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह हम बनाते जाएंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। अपनी लेंथ के हिसाब से हम इसको बनाएंगे और मैं अपनी लेंथ के हिसाब से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 रोज़ हमने ऊपर बना ली हैं। अब हम इसका ऊपर बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर स्टार्ट करने के लिए हम हर स्पेस में एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हर स्पेस में आप चाहें तो सिंगल क्रोशेट भी बना सकते हैं और चाहें तो हाफ डबल क्रोशेट भी। हर स्पेस में हाफ डबल क्रोशेट। हम इसकी 4 रोज बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेट की। ऐसे इसको कंप्लीट करते जाएंगे और हमने 4 रो कंप्लीट करनी है इसकी, और मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिए। हाफ डबल क्रोशेट की मैंने 4 रोज बनाई हैं। सॉरी 3 रोज मैंने इसकी बनाई हैं। अब मैंने ये निशान लगाए हैं, इसका मैं आपको बताती हूँ। हमने टोटल इसको काउंट कर लेना है कि हमारे सारे कितने स्टिचेस हैं। तो हमारे ये 192 स्टिचेस हैं ये। इसको हमने अब हाफ करना है, हाफ इधर और हाफ इधर।
192 का हाफ 96 है, तो 96 हमने आगे वाली साइड पे करने हैं और 96 पीछे वाली साइड पे। तो दोनों के दरमियान में मैंने ये निशान लगा दिए हैं। मेरे पास स्टिच मार्कर नहीं थे, मैंने फ़िलहाल ये धागे से ही काम चलाया है। आपके पास अगर स्टिच मार्कर हैं तो आप वो यूज़ ज़रूर करें। अब ये हमारा हाफ है। हाफ से इधर हम 1 2 3 4 5 6 7 28 स्टिचेस तक हम इधर आएंगे। 28 स्टिचेस इधर, ये हमारा हाफ है। 28 स्टिचेस काउंट करके इधर निशान लगाए हैं और 28 ये। इसी तरह इधर भी ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 28 स्टिचेस इधर और 28 स्टिचेस इधर। अब हम इधर से स्टार्ट करके अपना स्ट्रिप साथ ही बनाएंगे। हम अलग से इसकी स्ट्रिप्स नहीं बनाएंगे, उनको हम साथ ही बना लेंगे। उसके लिए आपने जितनी हाइट रखनी है उतनी उस हिसाब से रखें। मैंने 130 स्टिचेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 130 चेन बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये 30 चेन बना लिए हैं। अब हमने ये हमारा सेंटर था, सेंटर से आगे 28 हमने इधर से हमने चेन स्टार्ट की। अब हम 40 स्किप करेंगे, 40 स्टिचेस स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच लेके इसको हम निकाल देते हैं। और इधर से फिर ट्रिपल क्रोशेट लेके हम 28 आगे जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 इस सेंटर तक हम आएंगे। 28 हैं, इस सेंटर के दरमियान में 40 स्किप किए और फिर आगे 28 स्टिचेस के बाद हम सेंटर में चले जाएंगे। 28 स्टिचेस के बाद आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये अब हम दूसरी साइड के सेंटर में आ गए। 28 स्टिचेस हमने बना लिए हैं। अब इसको भी निकाल देते हैं। अब 28 ही हमने आगे बनाने हैं। इस स्टिच तक हम 28 बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। इधर से हम दोबारा 130 की चेन बनाएंगे दूसरी साइड की। मैं वो बना के आपको दिखाती हूँ। 30 स्टिच मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दोबारा इधर से 40 स्टिच स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 को स्किप करेंगे और इधर हम स्लिप स्टिच लेंगे।
और आगे से भी फिर वही पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। 28 इधर से और फिर 28 इधर से हम हाफ डबल क्रोशेट बना के इस साइड पे आते हैं। हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने इधर चेन बनाए थे, इधर से भी हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशेट बना के इस तरह हम अब दोनों साइड पे मज़ीद 3 रो कंप्लीट करेंगे, इन स्ट्रिप्स के ऊपर और इन साइड्स पे। मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने ये दोनों साइड से इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, आगे वाली साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी। अब हम लास्ट स्टिच लेके फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लेंगे और इस एक्स्ट्रा धागे को ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने इसको ऊपर लॉक करने के लिए इस साइड पे फूल लगाया था, फ्रंट वाली साइड पे फूल लगाया है और बैक वाली साइड पे ये हुक बना के लगाए हैं, 20 चेन बना के इसको लॉक करने के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर बटन भी लगा सकती हैं और जिप भी लगा सकती हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर दें और इसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दें मेरी इंकरेजमेंट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।